नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, मुंबई से। आप सबको इंतजार होगा, खासतौर से दिशा और सुशांत के जितने वॉरियर हैं उनको इंतजार था कि दिशा केस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, सुशांत केस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी एक खबर आ रही है मुंबई से और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलेश ओझा जी। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो पहले खबर पहले बता दें या महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है इस पर कुछ चर्चा कर लें। नहीं, बता दीजिए। लोग बेचारे इतने फोन कर रहे, मैसेज कर रहे, उनको बता दीजिए कि क्या हुआ है, अभी अपडेट्स क्या हुए। हाँ, अभी अपडेट ये है मित्रों कि दिशा केस में जो बेंच सुनवाई कर रही थी दिशा केस की, उसमें जस्टिस भोसले थे, जस्टिस गडकरी थे। उसके बाद वो बेंच बदल गया और दूसरे बेंच के पास गया। उसमें जस्टिस सारंग कोतवाल जी आए और एक जस्टिस पाटिल करके हैं, वो आए हैं। अभी अभी खबर ये मिल रही है कि किसी एक जज ने, और ये अभी कंफर्म करेंगे नीलेश जी ही करेंगे, कि किसी एक जज ने खुद को दिशा केस की सुनवाई से अलग कर लिया है। ये क्यों अलग हुआ है, क्या कारण है, इसका क्या इंपैक्ट होगा, इस सब पर बात करने के लिए नीलेश जी से बातचीत शुरू करते हैं। नीलेश जी, खबर अब असली खबर आप ही बताएं। वो क्या हुआ कि प्रीवियस ऑर्डर के हिसाब से मैटर 20 जनवरी को लगना चाहिए था। 20 जनवरी को बोर्ड पे नहीं आया, तो थोड़ा वेट किया, फिर भी नहीं आया, तो आज अपने कुर्ले साहब, अभिषेक मिश्रा जी वगैरह सब लोग गए, टीम पूरी, और उन्होंने जैसा मेंशन किया तो जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस संदेश पाटिल साहब का बेंच है। तो जस्टिस संदेश पाटिल साहब ने बोला कि मैं इस केस में, मुझे यूनियन ऑफ इंडिया सीबीआई ने ब्रीफ किया था, मतलब उनके वकील थे, वो सीबीआई के वकील थे, तो मैं ये केस नहीं सुन सकता हूँ। बराबर है उसका मतलब, जो लॉ है कि मैं केस नहीं सुन सकता हूँ। फिर उन्होंने मैटर बोर्ड पे लिया, उसमें स्पेशल ऑर्डर पास किया कि प्लेस बिफोर एप्रोप्रिएट बेंच ऑफ हिज जस्टिस संदेश पाटिल इज नॉट ए मेंबर। मतलब जो भी बेंच है उसके पास रखो, दूसरे बेंच के पास, जिसके जस्टिस संदेश पाटिल मेंबर ना रहे, इनके सामने मैटर कभी नहीं आएगा अभी लाइफ टाइम। और उसका लॉ है, मतलब अभी इसके दो पॉसिबिलिटी है। अभी क्या है, चीफ जस्टिस साहब के पास अभी पत्र देना पड़ेगा, वो अभी जा रहा है, तो उस पे फिर चीफ जस्टिस एक स्पेशल बेंच असाइन करके देंगे। और हमने तो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट किया है दिशा के पिताजी ने कि यहाँ के मतलब जस्टिस भारती डांगरे जी महिला जज है, सीनियर है, लॉ एकदम, मतलब ठीक है, जानते बातें बोलना ठीक नहीं, बहुत बढ़िया है उनके बारे में सब लोगों का ओपिनियन। तो उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट करेंगे चीफ जस्टिस से कि हमारे जस्टिस भारती डांगरे जी मैडम जो है, उनके बेंच के पास से मैटर लगाए। नहीं, आप डिमांड कर रही हैं कि एक महिला जज हो बेंच में, क्योंकि आपका डिवीजन बेंच ही सुन रहा है इस केस को, कोई सिंगल बेंच तो है नहीं। नहीं, जस्टिस डांगरे मैडम का भी डिवीजन बेंच ही है, उनका भी डिवीजन बेंच ही है। हाँ, और अभी देखो, अभी जो सुप्रीम कोर्ट जज में अगर महिला कोटे से किसी जज को लेना होगा ना, तो ब्रिलियंसी में, टैलेंट में, ग्रास्पिंग पावर में टॉप पे है मैडम। मतलब वो ऐसा नहीं है, वो आप जितने वकीलों को, जो पूरे बॉम्बे हाईकोर्ट में जितने वकील उनके सामने आप पे रहेंगे, आप किसी को भी पूछ लेंगे, ग्रास्पिंग पावर इतनी बढ़िया है। ऑर्डर डिसीजन मेकिंग जस्टिस में उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। मतलब कोई भी विषय तुरंत में ग्रास्प कर लेते हैं, पकड़ ले। अच्छा, ऐसा विषय, मतलब हमारा अनुभव बताता हूँ, एक मैटर का हमारा हियरिंग हुआ था पहले, उनके बाद उन्होंने सिंपल, हमने जैसा आर्गुमेंट किया, उन्होंने कहा रुको, सामने वाले को सिंपल वही सवाल पूछा। ये पहले बाकी इधर उधर की बातें मत कीजिए।
पहले बताइए एफआईआर क्यों नहीं किया, कॉग्निजेबल है क्यों नहीं किया बताओ, तो फिर मैं ऑर्डर पास क्या करके आओगे, मतलब इस टाइप का उनका काम है लोगों का। यह है तो जब चीफ जस्टिस के पास अधिकार है कौन से बेंच को देना है, तो एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट कहा है सब लोगों ने कि आप डांगरे मैडम का नाम लिखिए, तो हम उसमें लिख रहे हैं। उनका क्या नाम है? जस्टिस नागरे, भारती डांगरे मैडम है। भारती डांगरे, अच्छा। लेकिन सवाल है नीलेश जी कि अगर जस्टिस पाटिल को ये मालूम था या कोर्ट को ये मालूम है कि जस्टिस पाटिल, मतलब कोर्ट को कुछ पता ही नहीं रहता है क्या किस बेंच में कौन सा मैटर लगाना है, कानून का क्या करना है? तो जस्टिस पाटिल के पास अब ये तो पूरा लग रहा है कि वहां टेबल टेनिस ही चल रहा है, ये दिशा के केस में ही हो रहा है। पहले दे दो तो अब वो जज चले गए, वो जज ने कहा कि अब हमको हटा दीजिए, दूसरे को दे दीजिए, फिर दूसरे को हटा दीजिए, अब जस्टिस पाटिल आए हैं तो जस्टिस पाटिल कह रहे हैं, और उनका कहना बिल्कुल सही है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ कह रहे हैं, कानून के हिसाब से कह रहे हैं। क्या वो इसी मैटर में सीबीआई के वकील थे? हाँ, इसी मैटर में मतलब उन्होंने कहा कि मुझे पूरा सीबीआई मैटर में पूरा ब्रीफ किया था सुशांत सिंह राजपूत और इसका केस। सुनिए मैं बताता हूँ। देखिए पहली चीज, हमारा ये बिल्कुल कहना नहीं है कि दूसरे जज अच्छे नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। सारंग कोतवाल साहब ने भी केस बहुत उनका जो बेंच था केस अच्छे तरीके से चलाया, दैट इज डिफरेंट थिंग। हाँ, अभी क्या था कि उनको ये मैटर मालूम नहीं था, जैसा मालूम उन्होंने तुरंत फाइल बुला के बोला कि टेकन ऑन बोर्ड एंड ऑर्डर पास किया, तो इनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। हमारा सिर्फ ये कहना है क्लाइंट की इच्छा है महिला जज के पास जाए और भारती डांगरे मैडम है, एडवांटेज है, तो हम रिक्वेस्ट कर हाँ, मतलब न्याय ज्यादा और बेहतर हो जाएगा कि ऐसा इसके पहले भी होगा था लेकिन 1 साल डिले हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। अभी दूसरी चीज देखिए क्या है कि जो लॉ ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए जज, लॉ ऑफ रिक्यूजल, वो क्या है मालूम है क्या? जिस किसी जज का किसी मैटर में अगर कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैचमेंट है, इंटरेस्ट है, बायस है, प्रिजुडाइस है, तो वो पर्सन उस केस को सुन नहीं सकता। अगर वो सुनता है तो ऑर्डर विशेट हो जाती है। मतलब अगर ये बेंच सुनता और कल चल के ऑर्डर होती तो यही आरोपी आदित्य ठाकरे के वकील अर्जी लगाते कि आप पहले सीबीआई के वकील थे, आपने केस सुना और आपने सतीश सलेम के फेवर में ऑर्डर दिया, यह ऑर्डर इज विशेट हो गया, उस पर कृष्णदत्त अवस्थी का भी 2025 का जजमेंट वो लगा देते, या फिर देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर का जजमेंट, तो वो ऑर्डर खारिज हो जाती। तो उससे बेहतर है जज साहब ने क्लियरली बोल दिया अपना जो आगे प्रॉब्लम होने का आज ही सॉल्व हो गया, बस ये है उसका विषय। तो अब लेकिन जस्टिस सारंग कोतवाल बने रहेंगे इस बेंच में या वो भी बदल दिए जाएंगे? नहीं, ये सारंग कोतवाल साहब के बेंच पे नहीं जाएगा क्योंकि साथ में भी संदेश पाटिल साहब बैठे हुए हैं, तो फिर ये बेंच जब तक संदेश पाटिल साहब उनके साथ में बैठे तब तक इस बेंच के पास नहीं जाएगा। उससे बेहतर है अभी नया बेंच असाइन करके, नया बेंच असाइन कर देंगे चीफ जस्टिस साहब। मतलब आप फिर ये अर्जी दे रहे हैं कि आप हमको नया बेंच दीजिए, असाइन करके दीजिए, जिसमें कि आप एक महिला जज को रखिए? नहीं, ये रिक्वेस्ट कर रहे कि अगर पॉसिबल है तो जस्टिस विल बी बेटर सर्व्ड इफ मैटर इज हर्ड बाय बेंच हेडेड बाय वुमन जज। वुमेन जज के होने से आपको उम्मीद है कि न्याय मिल जाएगा? नहीं, सुनिए ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसके पहले कई जो अत्याचार के केस थे उसमें मेल जजेस ने भी बहुत अच्छे ऑर्डर दिए, कई लैंडमार्क रिपोर्टेड जजमेंट दिए, तो वैसा कुछ नहीं है। क्लाइंट की रिक्वेस्ट थी, वो हमने रिक्वेस्ट उसमें इनकॉर्पोरेट की है।